नाउ दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बाइकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बाइकॉट से पहले तो इन कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाने लगे। बट सिर्फ थोड़े से नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बाइकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 रीजंस हो सकते कि या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बाइकॉट करने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या मुसलमानों ने सही तरह इन कंपनीज का बाइकॉट। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी और हमारे लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट हमने जो वीडियो देखी थी ना वो जेरूसलम के ऊपर है ना, तो उसकी कंफ्यूजन दूर होगी। व्हाई इजराइल वांट्स पैलेस्टाइन द कोहिस्तानी, तो इजराइल को पैलेस्टीन के ऊपर कब्जा क्यों करना है, क्या रीजन है उसके पीछे, तो देखते हैं। चलिए यार देर ना करते हुए शुरू करते हैं। गजा में पिछले 6 महीने से इजराइल 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चे और औरतें अटैक कर रहे हैं। लेकिन इजराइल आखिर फलस्तीन के इस इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों की होली की तौरात में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे और रास्ते में रेस्ट करने के लिए एक पत्थर पर प्रॉफेट यूसुफ के फादर हजरत याकूब ख्वाब देखा और इस ख्वाब फलस्तीन में रहते हैं, फलस्तीन से इजिप्ट गए थे। इंपॉर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिस पत्थर पर वो सर रखकर सो रहे हैं, वहाँ पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर सीढ़ियां है, जिस पर बहुत सारे फरिश्ते बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके यहाँ पे फिर जेरूसलम बना पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए फलस्तीन के इस इलाके की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन में जो कुछ भी हुआ उसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, जिसे अब तक करोड़ों लोग देख चुके। सो मस्ट वॉच दैट नाउ। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इजराइल की रियासत कायम होने के बाद ये सारा इलाका इजराइल के पास है और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक और ये छोटा सा गजा। फलस्तीन में मुसलमानों के इन दोनों इलाकों के आपस में कोई भी जमीनी कनेक्शन, रोड नहीं है और एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की अवाम और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब इन दोनों इलाकों में एक नहीं बल्कि 2 गवर्नमेंट्स। वेस्ट बैंक में PLO, जिसको काफी सेक्युलर गवर्नमेंट समझा जाता है, लेकिन गजा में गवर्नमेंट हमास के पास है, जिसे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है। फलस्तीन का इशू तो पिछले 75 साल से चलता आ रहा है और पिछले 75 साल से सारे मुस्लिम कंट्रीज की पोजीशन अब तक एक ही थी कि जब तक फलस्तीन को उसका हक ना मिले इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन आज से कुछ साल पहले US के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को मुस्लिम कंट्रीज से एक्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिसे इब्राहिमिक अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। इब्राहिमिक इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदी दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद अरब ममालिक ने अपनी पब्लिक के खिलाफ जाकर इजराइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले UAE, बहरीन, मोरक्को, ओमान, इन सारे अरब कंट्रीज ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया और जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल एड भी दिया। मतलब सूडान के इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद अमेरिका ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया और उन्हें टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज के लिस्ट से भी हटा दिया। और मोरक्को के इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मोरक्को की डिस्प्यूटेड इलाकों को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सब पर प्रेशर डाला गया कि वो भी इजराइल को एक्सेप्ट करें। कहीं से एक लॉबी तो आई थी कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अरब मुल्क सऊदी अरब भी इजराइल को एक्सेप्ट करने ही वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सऊदी के लिए इजराइल से ज्यादा ईरान खतरा है। और ये भी पॉसिबल था कि अगर सऊदी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता, उसके बाद बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज ने भी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना। इसके अलावा पिछले कई डेकेड्स इजराइल मुसलमानों के इलाकों में बहुत चालाकी से सेटलमेंट्स बना रहा था। मतलब बहुत ही चालाकी से यहूदियों को मुसलमानों के इलाकों में सेटल करा रहा था, ताकि फलस्तीन में यहूदी ज्यादा और मुसलमान कम हो जाए, जिसे यूनाइटेड नेशंस और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार बिल्कुल इल्लीगल करार दे रही थी।
लेकिन इस छोटे से इजराइल को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सका। इन सारे चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि अब फाइनली फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और इजराइल पिछले 75 साल की ये जंग जीत जाएगा। तो आखिर आज से 6 महीने पहले 7 अक्टूबर को गजा को कंट्रोल करने वाले हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर और उनके फाइटर्स इजराइल में दाखिल हुए और वहां उन्होंने 1130 लोगों को कत्ल किया और गजा से ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया, जो इजराइल के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका है। और 150 यहूदियों को पकड़कर वापस गजा हॉस्टेज बनाकर लेके आए, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल गई कि हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक किया है और कहा कि उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस और बच्चों और औरतों को मतलब स्टार्ट हमास ने किया, बाद में इजराइल ने हमास के लीडर्स ने एक्सेप्ट भी किया कि उनके फाइटर से इस हमले में कुछ गलतियां हुई है। हमास के इस अटैक के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देख रही थी कि अब उनका रिस्पांस क्या हो, जिसके बाद इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि अब इजराइल गजा से ऐसा बदला ले जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं। तो सबसे पहले इजराइल ने गजा की तरफ सारी सप्लाई मतलब खाना, बिजली, पानी सब बंद कर दी और कुछ ही दिनों में वो सारा इलाका वापस ले लिया जो हमास ने कब्जा किया था। जिसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से, और अपने सोल्जर्स को हुक्म दी कि इनके साथ जो भी करना चाहो करो क्योंकि ये तो जानवर है। और ये सब करने के लिए इजराइल के पास अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था और अरब कंट्रीज की खामोशी से भी ये लग रहा था कि वो फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ। इसी के साथ इजराइल इसलिए हुआ ना क्योंकि गाजा ने पहले गजा में हजारों लोग शहीद हुए और उसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल की आर्मी IDF गजा के अंदर दाखिल हुई और फलस्तीनियों को मारना शुरू किया। इजरायली आर्मी को फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिलिट्री पर्सनल की वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक समझा जाता है और कहा जाता है कि इजराइल के पास 80 एटम बॉम्ब्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की बेस्ट स्पाई एजेंसीज में से एक समझा जाता है विद 7000 एजेंट्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसीज में से एक। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इनको हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग का कैसे पता नहीं चल सका। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है हमास इजराइल के साथ मिला हुआ है और ये सब एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, क्योंकि हमास का क्या ख्याल कि अगर वो इजराइल पर इतना बड़ा हमला करे तो इजराइल का रिस्पांस उसके बाद क्या हो। जो भी हो, आखिर इजराइल की फौज गजा के अंदर दाखिल हुई। गजा में 3 मेन सिटीज, गजा सिटी, खान यूनिस और रफा, और जो ये पीछे लास्ट में चल रहा था इन तीनों सिटीज के आपस की कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की और फिर पूरी दुनिया के सामने फलस्तीनियों पर जुल्म करना शुरू की, जिसमें उन्होंने अब तक 35,000 फलस्तीनियों को शहीद किया। नंबर है यार। अभी भी ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हॉस्पिटल्स को टारगेट करना शुरू किया। इस सब के दौरान बार बार UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ रेजोल्यूशंस पेश होती रही, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री ये रेजोल्यूशन पेश कर अमेरिका उसे वीटो करके खत्म कर दे। इस जेनोसाइड के लिए इजराइल को उसके सपोर्टर्स ने पूरी दुनिया से फुल फ्लेज सपोर्ट किया, जैसे USA और यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन फलस्तीन के सपोर्टर्स, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब कंट्रीज की बनती थी और फिर बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की, इन अरब कंट्रीज ने फलस्तीन के लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया। इवन वो अरब मुमालिक जो इससे कई साल पहले इजराइल के खिलाफ जंगे भी लड़ चुके और हर जंग बहुत बेशर्मी से आ रहे हैं, उन्होंने भी इस बार कोई एक्शन नहीं उठाया। मीनवाइल जब सारे मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के इस मसले को इग्नोर कर रहे थे, उसी टाइम दुनिया के सारे मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ खुद ही एक्शंस लेना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हुए उनमें से सिर्फ 14% इजराइल के हक में हुए और दुनिया के बाकी 86% प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के हक में हुए। फलस्तीन के लोग मर रहे थे तो लोग सड़कों पे उतर रहे ना, और एक्शन जो मुस्लिम लोग हैं उनके भी तो मारे हैं। उनके कम कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अटैक करा, ये अब रुक ही नहीं रहे, कंटिन्यू अटैक चल रहा है। मैकडॉनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेस्ले एक्सेट्रा। नाउ दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बाइकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बाइकॉट से पहले तो इन कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाने लगे।
बट सिर्फ थोड़े से नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बायकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके दो रीजन हो सकते कि या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बायकॉट करने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या मुसलमानों ने सही तरह इन कंपनीज का बायकॉट किया ही नहीं। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल के इतने सख्त जुल्म पर उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा और उसका नाम है ईरान, पर्शिया, जिसकी वजह से इजराइल ने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसका फिर ईरान ने फुल रिस्पांस दिया। लेकिन जब इजराइल इतने आसानी से ये जंग जीत रहा था तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत? इसके पीछे भी 2 ऑप्शन बाद में ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इंटरेस्ट सा बन गया, देखनी पड़ेगी ना नेक्स्ट वीडियो कि ईरान ऐसे क्यों कर रहा है। तो पाकिस्तान ने भी इजराइल को अभी मतलब कि ऑफिशियली कंट्री नहीं माना है, मेजर कंट्रीज मान चुकी हैं और पाकिस्तान ने नहीं माना। सऊदी अरब जैसे ये बोल रहे थे है ना, काफी कंट्रीज मान भी चुकी हैं, कुछ ने नहीं माना। तो ये वही है ना, वो एड के चक्कर में जैसे यूएस से उनको पैसे देता, उनके गवर्नमेंट को लोन देता, तो वो लालच में आके उन्होंने एक्सेप्ट भी करा इजराइल को, है ना। बट कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी अजीब सी लगी कि गाजा की गवर्नमेंट ने पहले इजराइल पे अटैक क्यों किया, है ना, क्योंकि उन्होंने उनके 1000 से अबव लोग मारे और इजराइल इतना पावरफुल है, फिर वो उसने 1000 के बदले कितने हजार लोगों को मार दिया। और अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। लास्ट में 1-2 मंथ पहले ऑल आइज ऑन रफा चल रही थी, क्योंकि इजराइल ने वार्निंग दे रखी थी कि रफा के ऊपर अटैक करेगा अब वो, और वहां पे सारे लोग बच्चे सब वहां पे थे, है ना। तो बहुत ही मतलब कि अजीब सी सिचुएशन। इजराइल ने इतना लोग उनके इसलिए मारे क्योंकि उन्होंने उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा और लेडीजों को भी नहीं छोड़ा, तभी तो वो कह रहे कि वो जानवर है। बदला बहुत तगड़ा लिया उन्होंने, और देख के हैरानी सी होती है ना कि तभी कहते हैं युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है, हमेशा बैठ के ही बातचीत होनी चाहिए। अगर युद्ध हुआ तो दोनों साइड के लोग मारे जाते हैं, किसी के थोड़े ज्यादा मारे जाएंगे, किसी के थोड़े कम मारे जाएंगे। का क्या हाल है तो हम देख ही रहे हैं, हम तो उनके साथ तो बीत रही है। हाँ, बहुत ही बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, चाहे वो इजराइल के हैं चाहे वो फलस्तीन के हैं, जिनको इस तरह का की चीजों का सामना करना पड़ा है ना। ईरान से वो कह रहे हमें ईरान से डर है ना। ईरान से डर नहीं, ईरान से सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान भी एक पावरफुल कंट्री है और वो इजराइल को जो है मानता नहीं है कि वो एज अ कंट्री, और अगर लड़ाई हुई तो दोनों में टक्कर की लड़ाई होगी, तो वो चीज है, इसलिए ईरान को वो बड़ा खतरा मानते हैं, है ना। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें तो अच्छा लगा है, बट इसमें अच्छे वाला वो गुड हैप्पी वाला अच्छा नहीं है, सैड वाला अच्छा, कि मतलब कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। नॉलेज के पर्पस से वीडियो अच्छी थी कि तो क्या हो रहा है क्या नहीं, उस वे में अच्छा कह सकते हैं आप। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।